तो बेटा जो आपको टेबल उस दिन मैंने बताई थी घर से नोट कर ली होगी आपने? नहीं करी। नहीं कर ली कुछ सर। बच्चों ने नहीं। बोलो हमें क्यों देख रहे हो है ना? बोलो बोलो। सर मैं नहीं सर, क्या पता है पापा भी नहीं देगी वीडियो फिर बोले। हाँ मैंने भी नहीं करी, मतलब मैंने कर ली। मैंने कर ली देखो जो काम देता हूँ वो पूरा करा करो। आप चेक कर लो, चेक कर लो। और क्वेश्चन है क्या? अच्छा जो टेबल में है इसको लिख ले। ठीक है बेटा ध्यान से देखिए, ये फोर्थ फॉर्म है। अगर फोर्थ फॉर्म समझ आ जाएगी आपको तो इसमें जो सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड वाली, वो भी समझ आ जाएगी इजीली। तो मैं फोर्थ फॉर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना समझना। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो ध्यान से, मैंने फिर आपको यही बात बतानी है। इधर देखो, अब लिखना बंद। ये जो है x माइनस ए का होल स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसे आप लीनियर से इंटू कराओगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो यानी डिनोमिनेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ऊपर क्वाड्रेटिक चलेगा, लीनियर चलेगा और कांस्टेंट चलेगा। लेकिन अगर ऊपर भी क्यूबिक है तो डिवाइड होगा। समझ गए बात? ये बात मैं परसों डिस्कस करा चुका हूँ। तो यहाँ तो लीनियर है और नीचे क्यूबिक, तो चल जाएगा, सिंपल है। तो अब ये डिनोमिनेटर जो है इससे मैच हो रहा है, आप चेक कर लो, ठीक है? क्योंकि एक टर्म का होल स्क्वायर और एक टर्म सिंपल है, ठीक है? तो इसमें हम कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन? आपने लिखना है a बाय पहले x माइनस 1 प्लस b बाय फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर ये c बाय लिखना। समझ गए बात? ये पूरी टर्म क्रॉस इंटू कराओगे तो यहाँ x बचेगा। a से जब ये दोनों टर्म इंटू होगी तो x माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, b के साथ आएगा x प्लस, c के साथ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। भाई नहीं निकल सकती a की वैल्यू। क्यों नहीं निकल सकती? b और c में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कंपेयर करेंगे इसमें, है क्या नहीं? नहीं, बिना कंपेयर के भी हो जाएगा। b की निकाल लो फिर, b की निकल जाएगी। क्यों? a और c में कॉमन है x माइनस 1, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज देखनी पड़ती है। तो पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मींस x की वैल्यू 1, तो ये 1, ये 0 हो चुका, ये 0 हो चुका, ये बचेगा बेटा 1 प्लस 2, 3 आया, 3 इसके नीचे, 1/3 तो b इक्वल्स टू आया 1/3। अब आप c की निकाल लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2, तो पुट x प्लस 2 0 के इक्वल, x इक्वल्स टू -2 पूरे में, यहाँ -2, ये फिनिश है, ये फिनिश है, ये बचेगा -2c, ये 9 आएगा आपका, पॉजिटिव 9, 9 इसके नीचे, c की वैल्यू -2/9। अब a की वैल्यू नहीं निकल सकती, a की वैल्यू पहले नहीं निकल सकती, कोई तरीका नहीं है कि भैया आप सोच रहे हो कॉमन है उसको 0 रख दो, हो ही नहीं पाएगा। तो कोई बात नहीं, आप x की वैल्यू 1 और -2 छोड़ के आपकी मर्जी का कोई भी नंबर रख, तो मैं 0 रख देता, पुट x इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट। तो ये 0, a इंटू 0 माइनस 1, 0 प्लस 2, लेकिन ये थोड़ी ना 0 हो जाएगा 0 रखने में, तो इसकी वैल्यू रखो बेटा। b की वैल्यू आ चुकी है आपकी क्या, और फिर 0 प्लस 2, c की वैल्यू आ चुकी है आपकी, और फिर इसकी वैल्यू 0। अब इसमें a को छोड़कर कोई अदर आपका ऐसा नहीं है जो अननोन हो, a की वैल्यू आराम से आएगी। तो ये 0, ये आपका आएगा -2a, ये आएगा 2/3, ये आएगा आपका -2/9, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है, ठीक है? ये दोनों टर्म यहाँ ले आओ, तो 2a को ही ले आओ, 2a यहाँ के प्लस, इनका एलसीएम, सॉरी 9, 3 3 जा 2 जा 6, -9 1 2, 4/9, 2 नीचे, ये पॉजिटिव 2/9 आ रही है की वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ आप, समझ आ गई बात इतनी? ठीक है ना? इतना नोट करो पहले।
अब देखो बेटा इसे सॉल्व कर रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो मैं अब यहाँ पुट करूँगा ए बी सी की वैल्यू और नीचे से रख कर दूँगा। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 2/9 प्लस का, बी की वैल्यू क्या आई है हमारी 1/3 और सी की वैल्यू क्या आई है हमारी -2/9। ठीक है, अब मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, यानी कि ये जो चीज है ये इसके इक्वल है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा। बच्चे यहाँ पर देखेंगे गलतियां कर रहे थे बच्चे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दूंगा, तो मुझे इंटीग्रेशन यहाँ भी लगाना होगा। सबको बता रहा हूँ मैं। अबे जरूरी आई इक्वल ये भी तो कर सकते हैं। बेटा dx, हाँ भाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई लिख दिया जाए। अब ये 2/9 भाग 1/3 भाग, लेकिन 1/x-1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसे आपको ऐसे करना पड़ेगा -2 करके। अब आप कर लो, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व है। ये आपका लॉग हो गया बेटा, ये +1/3 है, x-1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -2/9, ये हो गया log x + 2 + c। अब इन दो टर्म में 2/9 कॉमन है, 2/9 कॉमन ले लो ताकि log की प्रॉपर्टी बने। 2/9 कॉमन, log a - log b, तो log a/b डायरेक्ट, और ये माइनस का 1 आएगा यहाँ ट्रांसफर, और ये x-1 की पावर -1 नीचे आके पॉजिटिव +c, फिनिश आंसर। समझ आया सब? ये करना है काम।